अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता और शांति मंच जो हम लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल हमारा मकसद सबको साथ लेकर चलना है, मगर ये भारत में हर दिन एक नई बातें निकल कर आती है। जिस तरह से धर्म को लेकर, इस्लाम को लेकर रोज़ एक नई कहानी सुनने में आती है। तो उसी सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो बहरहाल हालात जो भारत के बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं, ये दोनों चीज़ों पर हमको नज़र रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से दिन गुज़रते जा रहे हैं, 2020, 2021, 22, 23, फिर आने वाला 24, तो बहरहाल जिस तरह से भारत पूरी तरह से बर्बादी की तरफ निकल पड़ रहा है, तो यह ज़रूरी है हमको जितना हो सके तमाम वो भारत की जनता जनार्दन हर वो मज़हब से जुड़े और जो नफ़रत का बीज बोया जा रहा है उसको किस तरह हम मोहब्बत में बदले, ये हमारी कोशिश होना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये तमाम आज बातें बताने का मतलब ये है, जिस तरह से हमारे भारत में बहुत स्पीड में बाबा लोग पैदा होते रहते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु अपने आप को साबित करने जाते हैं, मगर रहता कुछ नहीं है, खाली डब्बा होता है। मगर उसको जो उछाल कर एक बड़ा बाबा, बड़ा धर्म गुरु साबित करने की जो कोशिश की जाती है, वो अभी चलने वाली नहीं है। क्योंकि ये वक्त अब टोटल सच्चाई का वक्त चालू हो चुका है। वो तो कई साल हो गया है सच्चाई धरती पर जन्म लेकर, मगर जो हालात बनते आ रहे हैं, साके एक भागेश्वर बाबा, भागेश्वर सरकार, बल्कि एक भागेश्वर, एक नौजवान लड़का जो अपने आप को बहुत बड़ा दानेश्वर साबित करने की चक्कर में हमारे भारत में नफ़रत का बीज बोने की पूरी साजिश किया। तो शायद वो किया, शायद उसके साथ कोई और सियासी लोग होंगे। तो बहरहाल जो भी है, हमको ऐसे लोगों को सीधी दिशा में लाने की ज़रूरत है। और जो हरकत भारत में हो रही है धर्म इस्लाम को लेकर, इस पर हमको गौर व फिक्र की ज़रूरत है। हमारा मकसद ही ये है कि हम जो नफ़रत फैला रहे हैं उनके दिलों से नफ़रत को हटाएं और उनको सच्चाई की तरफ लाए, उनको भारत का सही भारतीय बनने की इनमें सलाहियत पैदा करें। क्योंकि ये भारत है, हम कई मर्तबा कहा और कहते भी रहेंगे, यहाँ पर जो ताकतें बसती हैं वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इसीलिए इसको भारत कहा गया। तो हर तरीके से यहाँ पर जो नफ़रत फैलाने की साजिश की जाती है बेधर्मियों की तरफ से, जिसका कोई धर्म नहीं, जिसके अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसी को बेधर्मी कहा गया है। तो वैसे लोगों की वजह से जो हमारे भारत के नौजवान गुमराह हो रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसा कि गौ को लेकर होता है, कोई गौ रक्षक बन जाता है, तो कोई लव जहाद पे बात करता है, तो कोई ग़ज़वा हिंद पे बात करता है, तो तमाम बातें आती हैं। तो ये तमाम बातों की वजह क्या है, क्या वजह है? तो यहाँ वजह ये है, हमारे में इत्तेफाक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हर वो मज़हब में ये बीमारी है, और ख़ास तौर से हमने इससे पहले भी कहा, ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे मुस्लिम कौम में ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसको हमको रोकने की ज़रूरत है। झूठ बट्टेबाजी में तो पूरी तरह से हम मुसलमान ज़्यादातर
इसी में बर्बाद हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे लीडरों का है, हमारे मौलाना का, जो हमने कहा है। तो लीडर के बारे में भी हम बताते आते हैं। लीडर कई किस्म के होते हैं, मगर आज की जो लीडर है तकरीबन, जैसा कि 1 रुपये में आपको 90% 95% गलत दस्ता में जाने वाले मिलेंगे। बहुत कम इक्का दुक्का लीडर मिलेंगे जो सच्चाई की तरफ होंगे। ये सच्चाई तो तमाम बातें हैं। तो बहरहाल हमारा जो मकसद है, ऐसे बाबा हैं जो अपने आप को बड़े दानिश्वर समझते हैं, लोगों का भाग्य बताते हैं, बताने की चक्कर में अपने आप को बहुत बड़ा धर्मगुरु साबित करने जाते हैं, महामल्लेश्वर कहते हैं, इधर अपने अपने आप को बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े उलमा, ये दीन मुसलमानों में कहा जाता है। तो तमाम चीज़ें हैं। तो हम ये सर्वधार्मिक लेकर चलने का मतलब ही ये है, कोई अगर से अपने आप को बड़े कहते हैं या बड़ा कहता है तो हम उसको घेरेंगे, हम उससे सवाल जवाब करेंगे, उसको हम, अगर से वो सच्चा होगा तो कामयाब होगा, गलत रहा तो जब का जब ही वो अपनी बाबागिरी छोड़ेगा। सच्चाई है। तो तमाम बातें हैं। तो इसमें हमको बिंदास होकर काम करने की ज़रूरत है। नफ़रत जो फैला रहे हैं लोग, उनको रोकने की ज़रूरत है। बहरहाल जो भी है, बजरंग दल से भी हम कहेंगे, जो गौरक्षक बनते हैं, ये काम आप लोगों का नहीं है। पहले अपने धर्म को समझो, धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या सिखा रहा है और तुम लोग किस रास्ते पर जा रहे हो। कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब में चींटी को तक मारने की परमिशन नहीं है, बारीक से बारीक कीड़े को भी। तो यहाँ पर तुम एक गाय के नाम पर इंसानों का कत्लेआम करते हो। तो ये सब तमाम चीज़ें एक सियासी खेल, एक बहुत बड़ी साजिश जो भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने का पूरा मंसूबा तैयार हो चुका है। तो इस चक्कर में पड़ने के बजाय एक सच्चे रास्ते पर चलते हुए एक सच्चाई की तरफ आओ, आते हुए अमन और शांति के साथ दुनिया में पूरे भारत से मैसेज जाए कि भारत वो एक देश है जो पूरी दुनिया में हुकूमत करने की ताकत रखता है। ये सच्चाई है। तो इसलिए हमको किसी से बहस, गुफ्तगू, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। जो नफ़रत फैला रहे हैं उनके दिलों में किस तरह मोहब्बत भरे, उनको किस तरह से धर्म इस्लाम के बारे में समझाया जाए, यानी कि हर वो मज़हब की उनको जानकारी होना ज़रूरी है और सच्चाई के साथ उनको सीधी दिशा में लाने की ज़रूरत है। अगर से इंसान कोशिश करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। उसी का नाम इंसानियत है, उसी का नाम मज़हब है, उसी का नाम इस्लाम है, उसी का नाम धर्म है, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है, असंभव को संभव करने की ताकत रखता है, वो भारत है। तो ये बार बार हमको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। नफ़रत को ही हमको अंदर से, इंसान के अंदर से हटाना होगा। तो ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है, जो लीडर भी कहीं जाते हैं, कुछ होता है, किसी को मार देते हैं तो जाकर वहाँ और उसकाते हैं और उनको भड़काते हैं ताकि वो वहाँ पर एक अपनी पहुँच बना सके, अपना एक मुकाम बना सके। यानी कि इंसान के खून पर ही ये आगे बढ़ेंगे, इंसानों के जनाजों पर ही ये ख़त्म रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यही मकसद एक सियासी खेल का है, मगर सियासत इसका नाम नहीं है। सियासत एक सच्चाई का नाम है, देश को एक सीधी दिशा में ले आने का नाम है। और सियासत सिर्फ ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी हर वो तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना, उसका नाम लीडर होता है, जो हम बार बताते आए। तो बहरहाल हालात को देखते हुए बहुत सारी बातें, हमारे वीडियोस बहुत बड़े होते हैं। आजकल लोग मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड की वीडियो सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी बातें लेकर चलते हैं। ग़ज़वा हिंद को लेकर जो खेल चल रहा है, ग़ज़वा हिंद उसी दिन हो गया जिस दिन मेरे हिसाब से और किताबों के हिसाब से, तमाम हिसाब से, जिस दिन ये दुनिया बनी, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पे उतारे गए, आदम अलैहिस्सलाम और हवा। यानी कि इस्लाम आजकल का हैवान नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस्लाम और सनातन एक ही
नाम है, अलग अलग अंदाज में पुकारा जाता है, ये सच्चाई है। तो बहरहाल इस्लाम आजकल की पैदाइश नहीं, जब से दुनिया बनी, दुनिया बनने से पहले मेरे रब मेरा अल्लाह ने ये सब चीज़ें बना चुके हैं। यानी कि नबी हमारे आकाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बना चुके हैं। तो तमाम बातें हैं, हम बाद में भी करते रहेंगे। बहरहाल हम यही कहेंगे, अपने आप को बड़ा साबित करने की चक्कर में भारत की जनता के जज्बात से ना खेले। वैसे गुरु ऐसे बाबाओं से बचे जो धोखा देकर नफ़रत फैलाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। देखो 4-5 महीने के ही बाबा है, ये बाबा था ये जो हुआ भागेश्वर, तो इसके साथ कई के साथ अभी होते आ रहे और होंगे भी। तो अलग अलग बातें, ये भी नफ़रत फैलाने की बहुत सारी साजिश रचा। तो ऐसे लोगों से बचे। ये भारत में हमारा मकसद सबको साथ देकर चलना और सबके दिलों से नफ़रत को मिटाना है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच के साथ जुड़िए। भारत में शांति 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 का ही बोलबाला रहे, अशांति फैलाने की यहाँ कोशिश ना करें। ये भारत सबको साथ लेकर चलने वाली ताकत का नाम भारत है। अमन और शांति के साथ यहाँ रहा जा सकता है और धर्मों को यहाँ बहुत, धर्म को बहुत यहाँ अहमियत दी जाती है, ये बार बार याद रखें। जय हिंद, जय भारत।